नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 400 सब्सक्राइबर इसमें अभी हो गए हैं। आप कोशिश करें और अपने लोगों तक इसको पहुंचाएंगे तो 1000 सब्सक्राइबर कम से कम हो तो यूट्यूब में फिर उसको ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है वीडियो। हम कोशिश करेंगे स्वास्थ्य उपयोगी कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। और ये एल्बम की तरह है तो सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण श्रृंखला ये चल रही है, उसमें मैं आज का विषय ले रहा हूँ फेफड़ों से संबंधित रोग और उनका रंग चिकित्सा से कैसे उपचार किया जाता है, ये इसमें अभी अपन देखेंगे। इसकी मेरिडियन भी देखेंगे। तो फेफड़े हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग की रिफ्लेक्सोलॉजी दोनों में ये अलग अलग जगह स्थित होते हैं और दोनों ही जगह हम रंग चिकित्सा करेंगे तो आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। ये देखिए, ये एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में ये हाथ में दोनों तरफ स्थित है। बाएं तरफ बायां फेफड़ा, दाएं तरफ दायां फेफड़ा। इसमें कोई साइज का अंतर नहीं होता। एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में एक ही तरह का। लेकिन सुजोग के रिफ्लेक्सोलॉजी में ये 3 स्थानों पर स्थित है। 3 स्थानों पर स्थित है। तो मुख्य स्टैंडर्ड सिस्टम में ये देखिए आप, बाएं हथेली में इसको बताया गया है। दाएं में भी होता है, दाएं में शिफ्ट हो जाता है, तो हम बाएं वाले की बात कर रहे हैं। ये मेन स्टैंडर्ड सिस्टम में ये इंसेक्ट सिस्टम कीट पद्धति में ये इंडेक्स फिंगर में समझाया गया है। ये देखिए बीच के हिस्से में, ठीक। और मिनी सिस्टम में ये यहाँ मूल, इंसेक्ट और मिनी। और इसी के साथ इसकी बियोल मेरिडियन, फेफड़े की बियोल मेरिडियन। मूल मेरिडियन में मैंने आपको बताया कि 11 बिंदु होते हैं, तो यहाँ भी 11 ही होते हैं। ये पहली उंगली में, चूँकि हाथ का रिफ्लेक्शन है तो ये इसमें बताया गया। बड़ी बारीक दिखाई दे रही है, आपको समझ से भी नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको इसमें बोर्ड पे मैंने बना के बताया। ये 1 से लेकर 11 बिंदु, 5 में से दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 11 बिंदु, ठीक। पहला, 5वां, 9वां और 11वां, ठीक। मैंने आपको बताया कि अच्छी तरह से चार्ट को समझें और चार्ट जो है स्पष्ट प्राप्त करने के लिए गूगल पर सर्च करें सुजोग बियोल मेरिडियन चार्ट, तो उसमें आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे स्पष्ट चार्ट उसमें आपको दिख जाएंगे। ये इस तरह का चार्ट वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे आपको। टुकड़ों में डाउनलोड करें चाहे पूरा डाउनलोड करें, आराम से दिखेंगे। तो ये देखिए आप, ये LU1 से लेके, ठीक। ये 9 यहाँ है, 10 और 11, 5 यहाँ है इस वाले जोड़ों पे, छठा, 7, 8 और 9 इस तरह से। और ये 1 और 2, ये 3। तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े, बहुत काम की चीज़ है। क्या काम करते हैं और फिर कौन से रंग से ये प्रभावित है, ये मैं आपको समझा दूँ। देखिए आप, मानव शरीर में फेफड़े 2 होते हैं। जोड़ा होता है, छाती की हड्डी पसलियों के नीचे है ना, और मेरुदंड के बीच उदर पटल डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम एक पर्दा होता है जो फेफड़ों को, हार्ट को और बाकी इस जो हमारा पाचन तंत्र है उसको अलग अलग करता है, वरना सब घुलमिल हो जाए। तो ये बीच में पर्दा है। तो फेफड़ा प्रत्येक दोहरी झिल्ली के बने थैले होते हैं। डबल होता है, इसमें भी झिल्ली जो है डबल होती है, वही फुटबॉल के ब्लेडर की तरह, जिसे फुफ्फुस आवरण प्लूरा कहते हैं। इसमें सुरक्षित रहता है। इसमें फुफ्फुस आवरण में भी एक द्रव भरा रहता है, जैसे हार्ट में भी द्रव भरा रहता है,
उस कवर के बीच में फेफड़ों में भी रगड़, और ये जो है फेफड़ों को रगड़, चोट और झटकों से बचाता है। तो आपके फेफड़ों में असंख्य वायु कोश होते हैं, हवा के जो है खंड होते हैं, उसमें भरने के स्थान होते हैं छोटे छोटे। असंख्य वायु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वायु कोश जो है किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने रहते हैं, और इसमें जो है शिराएँ जो है इसमें रक्त प्रवाह करती है। तो इन्हीं वायु कोशों में हवा भरती है। दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा सा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा, क्षमा करें, छोटा होता है। बायां बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो दाएं की ज़्यादा होती है। चौड़ाई में दायां ज़्यादा है, राइट साइड, और लंबाई में वो बायां ज़्यादा है। फेफड़ों का आकार आयु के अनुसार आयु के अनुसार बदलता रहता है। बाल्यक अवस्था में ये लाल, युवा अवस्था में मटमैला और वृद्धावस्था में कालीमा लिए हुए गहरे नीले रंग का हो जाता है। फेफड़े लचीले और रबड़ की तरह फैलने वाले होते हैं। अब ये लाल जो है युवा अवस्था में भी बना रह सकता है और वृद्धावस्था में बना रह सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति उतना ही भाग दौड़ करता रहे जितना वो बाल्यावस्था में करता है। बचपन में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है बच्चा, तो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अच्छी होगी अंदर, तो उतना ही बढ़िया फेफड़ों की अवस्था रहेगी, लाल गुलाबी बने रहेंगे। कार्य, फेफड़ों का मुख्य कार्य, ये तो है मूल रंग है, लेकिन जो रंग का प्रभाव होता है वो अलग है, रंग चिकित्सा। फेफड़ों का मुख्य कार्य श्वास लेना और छोड़ना, साथ ही ये हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को भी शुद्ध करते हैं। ये इसमें मैंने हृदय से आए हुए रक्त को ये शुद्ध करते हैं। पुनः ये शुद्ध रक्त हृदय में पहुंचकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। कई बार बीमारी जो होती है हार्ट की नहीं होके लंग्स की होती है, और हार्ट वाला इलाज चालू कर देता है नहीं समझते हुए। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कंवर साहब ही, तो उनको हार्ट की समझ के उनके कि नहीं, तो डॉक्टर ने यहाँ तक सजेस्ट कर दिया कि एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी करा भी ली उन्होंने, कोई ब्लॉकेज नहीं निकला, सर्दी का प्रभाव होता फेफड़ों पर, तो वो उन्होंने बताया नहीं था डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी उस हिसाब से मिसलीड हो गया और वो उस दिशा में चले गए। ज़्यादा बड़ा अस्पताल होता तो फिर ज़्यादा पैसे भी बर्बाद हो सकते थे, वो तो RGHS में उनका काम हुआ। तो फेफड़े और हृदय संबंधित है एक दूसरे से, इसलिए आपको भी कभी अगर कोई हृदय से संबंधित तकलीफ नहीं नज़र आ रही हो, फिर भी कुछ और हो रहा हो, तो फेफड़ों की भी जांच करा लें ये। और वो एक गुब्बारा फुलाने वाले तो कसरत होती है, उससे काफ़ी पता लग जाएगा। मुख्य रोग क्या है? फेफड़ों के ऊर्जा पथ पर आपन्न रोग। ऊर्जा पथ जो फेफड़ों का है, जो मेरिडियन चलती है, हाथ में चलती है, तो इसमें अगर भुजा में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये सब फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाएंगे। मतलब इस मेरिडियन से संबंधित रोग तो हो ही जाएंगे। बड़ी आंत के रोग भी फेफड़ों संबंधित है। चर्म रोग, नाक संबंधी सभी रोग, स्वर तंत्र के रोग है ना, इन्फेक्शन फेफड़ों में, श्वास रोग, रात्रि में पसीना आना, निमोनिया, अंगूठे के रोग, भुजा के रोग, कंधे का रोग, कोहनी का दर्द, कफ, खांसी, टीबी, बालों के रोग और छाती में दर्द, छाती की हड्डियों में दर्द आदि, ये सब फेफड़ों से संबंधित होते हैं। अब चूँकि इसमें 11 बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं का इसमें विवरण है कि वहाँ ऊर्जा घटाने और बढ़ाने के। अगर LU9 बिंदु पर, जो यहाँ स्थित है, LU9 बिंदु पर छोटा नीला रंग लगाया जाता है, तो ऊर्जा फेफड़ों की बढ़ाई जाती है। फेफड़ों की ऊर्जा बढ़ाई जाती है, कमजोरी को दूर किया जाता है। और फेफड़े अत्यधिक ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, खांसी वांसी ज़्यादा हो रही है, तो परेशान हो रहे हैं, तो फिर ऊर्जा फेफड़ों की घटाई जाती है LU5 में। 9 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है। चार्ट और ज़्यादा काम में ले। अब मैं इसमें रंग चिकित्सा के अनुसार आपको बताता हूँ कि रंग चिकित्सा में फेफड़ों का रंग होता क्या है, विभिन्न बीमारियों का, चाहे लोकेशन कोई सी भी हो, सुजोग की लोकेशन पे इस्तेमाल करें, चाहे आप इसमें इस्तेमाल करें एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में, लंग्स। तो फेफड़े जो है आपके हरे रंग की
जो है प्रभाव लिए होते हैं। हरा रंग का होता नहीं है। अभी तक जितनी बार मैंने रंग बताए हैं, गुलाबी, मटमेला और उसके बाद सलेटी, नीला नीला, हरा तो है ही नहीं, लेकिन हरे रंग का प्रभाव रखते हैं। इन्फेक्शन घटाने का इनमें गुण होता है ना। ऑक्सीजन जाती है ना अंदर, तो ये दूषित पदार्थों को जाने से रोकते हैं, अंदर ऑक्सीकरण करते हैं, गलत चीज़ों का भी ऑक्सीकरण करते हैं और श्वसन क्रिया सही रहती है। तो काफ़ी चीज़ें सही रहती है। किसी का वजन अगर घटता है भूखे रहने से, तो इसीलिए कि श्वसन के कारण अंदर कार्बनिक पदार्थ जलते रहते हैं और शरीर कार्बनिक पदार्थों से ही मिलके बना है। तो मूल रंग इसका क्या है? हरा रंग। अब इसमें अगर अस्थमा हो जाए तो फेफड़ों के रिफ्लेक्शन पे लगाना चाहिए लाइट ब्लू, आसमानी रंग। ब्रोंकाइटिस हो जाए, ये भी इन्फेक्शन ही है ना, श्वास नली के संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण है, तो उसमें आपको लगाना है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। और एक और तरह का प्लूरेसी, वो भी इन्फेक्शन है, तो आपके ये जो है उसमें आसमानी रंग लगाना है रिफ्लेक्शन पर। चाहे छोटे वाले पे लगाओ, सुजोग वाले पे लगाओ, चाहे आप बड़े वाले पे लगाओ। कैंसर अगर फेफड़ों में हो जाता है तो मजेंटा कलर लगाया जाता है, गाढ़ा गुलाबी जिसको कहते हैं। और निमोनिया में लाल रंग लगाया जाता है। ये तो हुए जो इसमें उपचार के लिए बताया हुआ रंग, उपचार के लिए बताया हुआ रंग है एक्यूप्रेशर में। सुजोग में थोड़ा सा अलग, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो मैंने किया, जो इन किताबों में नहीं दिया हुआ है, तो वो किया कि किसी के फेफड़ों में कफ जम रहा है। ये कफ जमने का इसमें कहीं नहीं था। कफ जम रहा है तो मैंने क्या किया, उसके रिफ्लेक्शन पर या इंसेक्ट सिस्टम में लगाया पर्पल कलर। कौन सा कलर लगाया? पर्पल। तो पर्पल कलर लगाने से, बैंगनी कलर लगाने से उसका जमा हुआ कफ बाहर निकल गया उल्टी के रूप में। और जो वो उसके लिए कह रहे थे सक्शन डाल के उसको निकालेंगे, और एक महिला थी 15-20 साल से पंप ले रही थी और बड़ा भारी हो गया था उसका चलना उतरना फेफड़ों की वजह से। वो शरीर भारी नहीं था, वो फेफड़े भारी हो गए थे। तो एक ही रात में वो उससे पर्पल कलर लगाने से वो चीज़ हो गई। उसके बाद कई लोगों को लगाया और कोरोना वाले के आप फेफड़े कब में के रिफ्लेक्शन पे पर्पल कलर लगाया, उनकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, और अब एक्यूप्रेशर के बाद सुजोग जो कहता है जिसमें आपके फेफड़ों के ऊपर, हाँ, इसके अंदर 1 या 2 विधियां हैं इसके। ये फेफड़ों के सादृश्य पर अस्थमा हो जाए तो पीला या लाल रंग लगाने की कहते हैं। पीला या लाल रंग लगाने की ये कहते हैं अस्थमा के में। बाकी तो 3-4 बीमारियां जो थी मैंने वो बताई दी आपको। आशा है जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी और इसका लाभ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएंगे। एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर आप लगवा सकते हैं, सुजोग के माध्यम से ज़्यादा लोगों का कम समय में भला किया जा सकता है। कोटा शहर में कहीं भी लगवाएं। कोटा के बाहर के लिए संपर्क करें 9928492069। धन्यवाद।